हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। आज मैं अल्कोहल बनाने का एक मेथड बताऊंगा जो कि यूपी बोर्ड में खूब आता, कई बार आया हुआ है। अल्कोहल कैसे बनाया जाए। अल्कोहल को देखिए, सामान्य में मैं OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को क्लासिफाई किया था। अल्कोहल यदि मतलब 1 OH की संख्या होती है तो इसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं, या 2 OH होता डाईहाइड्रिक, 3 OH होता ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। लेकिन पुनः मैंने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासिफाई किया और इसको कहा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। अब मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की विधि को बताऊंगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनाया जाए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनाया जाए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हेडिंग डालता हूं मैं। एल्कोहल एल्कोहल में होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर OH ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को इसमें भी मैं एक कैटेगरी दे देता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसको कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। मैं यहां आर कर दिया, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल एक आर है, 2 डिग्री एल्कोहल 2 आर है, 3 डिग्री एल्कोहल 3 आर है, अर्थात 3 एल्किल समूह। अब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड मेथड द्वारा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट द्वारा कैसे 1 डिग्री एल्कोहल बनाया जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल बनाया जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल बनाया जाता है। मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल को फॉर्मेशन कर रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, पहला हेडिंग है 1 डिग्री एल्कोहल। पहले मैं इसको बनाऊंगा। 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। यहां लिखता हूं, हेडिंग डालता हूं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट react with HCHO। फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। HCHO से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, HCHO। इसको HCHO को कह सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराता हूं, ये हो जाए ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGF। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, RMGF। मैं फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराता हूं, यहाँ पर HCOH।
रिएक्शन में ऐसे यहाँ एल्किल समूह ऐसे यहाँ माइनस टूटता है और ये यहाँ जाता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ हल्का सा मैं ऐसे स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर निगेटिव चार्ज, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पॉजिटिव। ये स्मॉल अमाउंट में निगेटिव, स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव। और यही ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्किल समूह यहाँ अटैक करता है। अटैक करने के पश्चात बनता क्या है, ये बन जाता है ये एच में ऐसे रहने दिया, ऐसे बनाया, यहाँ एच हो गया, यहाँ आर को में जोड़ दिया और यहाँ पर क्या बना, ओ बच गया और ये एम जी एक्स यहीं पर आ गया। अब यहाँ पर इसको होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, मध्यवर्ती यौगिक। इसको लिखता हूं मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। ये बहुत रिएक्टिव होता है और ये रिएक्टिव होने की वजह से EH प्लस आयन OH माइनस माइनस का जल गठन करा करके ये बन क्या जाता है, ये बन जाता, मैं R को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ, R P यहाँ H कर दिया, OH हो गया और पुनः MgF और इसका OH बचा, MgOH F बन जाता। अर्थात हमारा यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। ये बना क्या, 1 डिग्री एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के पश्चात हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। अब मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के दूसरा रिएक्शन कराता हूं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना। एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एल्डिहाइड ब्रैकेट में लिख देता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ये हमारा बन जाएगा 2 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा RMgF प्लस RCOF बन गया। ये यहाँ पर रिएक्शन होता है, पुनः ये ऐसे यहाँ माइनस जाता है, ये यहाँ माइनस जाता है और ये वाला यहाँ अटैक करता है। ये अटैक किया, बन गया RC, ये बन गया OMgF और यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया R। यहाँ पर निगेटिव भाग बनता है, निगेटिव बनता है और MgF पॉजिटिव बनता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है, यहाँ पर अटैच हो गया और एल्किल समूह यहाँ कार्बन पर जुड़ जाता है। इस तरह इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H प्लस आयन OH माइनस आयन की बात है। तो ये बनता क्या, यहीं से ये बॉन्ड टूटता है, ये बन जाता है R OH हो जाता है, यहाँ H आ जाता है, यहाँ पर R आ जाता है प्लस MgOH F बन जाता है। अर्थात हमारा ये 2 डिग्री एल्कोहल बनता, 2 डिग्री एल्कोहल बनता। इसी तरीका से मैं 3 डिग्री एल्कोहल बना लेता हूं, 3 डिग्री एल्कोहल बना लेता हूं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का कीटोन के साथ रिएक्शन कराता हूं, KETON कीटोन के साथ अभिक्रिया। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX होता है, कीटोन क्या होता है, RCOR हो जाता है। रिएक्शन हुआ, यहाँ पर हो जाता है, ये यहाँ माइनस हो गया और ये ऐसे बॉन्ड टूट गया। ये बना क्या, ये बनता है RCO पर माइनस हो गया, MgF आ गया और यहाँ पर R आ गया, यहाँ पर भी R आ जाता है।
ये R यहाँ अटैक कर देता है, ये मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती बनने के पश्चात यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन, उसके बाद ये बन जाता है ReOH R R बन जाता है। ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, प्लस प्लस MgOH बन जाता है। ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। अर्थात ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनाया जा सकता है। जैसा कि यह ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मल्डिहाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री बन जाता है। यही ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, RCHO के साथ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। यदि कीटोन के साथ रिएक्शन कराया जाता है 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट के द्वारा अल्कोहल 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी बोर्ड में आता है। इसके बाद मैं अल्कोहल की एसिडिक नेचर के बारे में बताऊंगा। एसिडिक नेचर, हमारा मेन हेडिंग हो जाएगा एसिडिक नेचर ऑफ ग्लूकोज। एसिडिक नेचर ऑफ ग्लूकोज, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। अम्लीय गुण, एल्कोहल का अम्लीय गुण ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अम्ल के बारे में आर्हेनियस थ्योरी जो बताता है, जली विलयन में जो आयनाइज होकर के H प्लस आयन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल हो जाता है। जली विलयन में आयनाइज होकर के जो H प्लस आयन देता है वो अम्ल हो जाता है। मैंने अल्कोहल को लेता हूँ ROH, मैंने अल्कोहल को लिया और ये जली विलयन में आयनाइज कर दिया, आयनाइज करके बनाया RO माइनस आयन H प्लस, अर्थात एल्कोक्साइड आयन बन गया। इस आयन का नाम होता है एल्कोक्साइड आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर H प्लस आयन दिया इसलिए अम्ल हो रहा है। या फिर इस बार मैं सोडियम से रिएक्शन करा देता हूँ, सोडियम से रिएक्शन करा देता हूँ, H प्लस निकल जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। अथवा ROH में Na के साथ प्रबल मेटल या प्रबल धातु के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, ये बन जाता RONA प्लस हाफ H2। यहाँ भी बन गया, H निकला, अर्थात अम्लीय हो गया। अम्लीय गुण जो होता मैं पानी से तुलना करा देता हूँ। अम्लीय नेचर, एल्कोहल का अम्लीय नेचर में पानी से तुलना करा देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ H2O, यहाँ मैं लिखता हूँ ROH। एक जली विलयन में आयनाइज होता है, H प्लस आयन दे देगा, और यहाँ पर भी ये एक इंडक्टिव इफेक्ट का कार्य करता है, प्रेरित प्रभाव का कार्य करता है। ये आयनाइज हो जाता है, ये ध्रुवीयता हो जाता है, ये कम ध्रुवीय होता है, क्योंकि ये R जो है प्लस आई इफेक्टिंग का कार्य करता है, प्लस आई का काम करता है और O पर निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। अर्थात एल्कोहल इजीली H प्लस आयन नहीं देता है, जबकि पानी H प्लस आयन इजीली दे देता है। इसलिए H2O is more acidic than alcohol। इसी तरीके से मैं एक और बताता हूँ,
एल्कोहल की आप कह सकते हैं एल्कोहल पानी की अपेक्षा कम अम्लीय है, क्योंकि एल्कोहल में प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप अम्लीयता को कम कर देता है, एल्कोहल की अम्लीयता को प्लस आई इफेक्ट कम कर देता है। इसी तरीके से तीनों मैं लिख देता हूं, जितनी बड़ी एल्किल समूह की संख्या होगी उतना ही एल्कोहल की अम्लीय नेचर घटता जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ अम्लीयता गुण घटता जाता है। जैसे यहां मैं लिखता हूं आर ओ एच, यहां पर लिख दिया, ये हो गया एच, ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, आर ओ एच, यहाँ आर यहाँ पर एच, यहाँ पर हो गए 3 डिग्री एल्कोहल, आर ओ एच, यहाँ आर यहाँ पर आर, ये 1 2 3 3 डिग्री एल्कोहल मैंने तीनों बना लिया, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल, एल फिर अब इसमें अम्लीयता अभी बताए हैं कि आर जो होता है प्लस आई इफेक्टिव कार्य करता है, ये जो OH के ध्रुवीयता को कम कर देता है, OH का जो बॉन्ड का ध्रुवीयता है एल्किल समूह कम कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल इज लेस एसिडिक। अर्थात यहां से यहां मैं ऐसे एरो बनाकर लिख देता हूं, अब एल्कोहल की अम्लीयता का घटता हुआ क्रम, एल्कोहल की एल्कोहल की अम्लीयता का घटता क्रम, एल्कोहल की अम्लीयता का घटता क्रम। इस तरीके से मैंने एल्कोहल की अम्लीयता को बताया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एल्किल समूह की संख्या जितनी अधिक होती जाएगी उतना एल्कोहल की अम्लीयता घट जाएगी। अर्थात मैं दोबारा एक वर्ड और रिपीट कर देता हूं, यहां मैं कॉर्नर पर लिख देता हूं, एल्कोहल की अपेक्षा पानी ज्यादा अम्लीय है। अब यहां पर एच ओ एच लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं आर ओ एच, अर्थात अम्लीयता का घटता क्रम ये भी है, पानी ज्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय है। अम्लीयता का घटता क्रम, इस तरीके से मैंने एल्कोहल की अम्लीयता को बताया और ग्रिग्नार्ड रीजेंट के द्वारा कैसे बनाया जाता 1 2 3 डिग्री एल्कोहल इसको बताया। फिर इसके बाद मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, जय हिंद।